बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है, क्योंकि 16 को उनकी रिटायरमेंट होनी है और 16 से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल ने इस निगरान हुकूमत को, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को दिन में तारे दिखा दिए हैं और इनके 14 तबक रोशन कर दिए हैं। ना सिर्फ इस हुकूमत बल्कि पीडीएम हुकूमत पीडीएम हुकूमत के जितने सरबराहान, जिसके अंदर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी, इनके 14 तबक रोशन कर दिए हैं और इनको नानी याद करवा दी है। अब चीफ जस्टिस ने ये आखिरी दिनों में, अब ये आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है और इससे पहले कुछ 1-2 हफ्तों में ऐसे फैसले दिए हैं जिसकी वजह से आइन और कानून की हिफाजत की गई है चीफ जस्टिस की जानिब से, और इनके बनाए गए कवानीन जिससे ये एनआरओ हासिल करना चाहते थे वो सारे के सारे उड़ा के रख दिया है। देखिए, आपने इस मामले को समझना है। आइनी और कानूनी महाज के ऊपर जो पीडीएम हुकूमत की जानिब से महाज खोला गया था, उनकी जानिब से जंग शुरू की गई थी। आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ना सिर्फ उस महाज के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया, इनका इनका मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि इस महाज के ऊपर एक के बाद एक कामयाबी हासिल की है। और इमरान खान मुसलसल इस महाज के ऊपर जद्दोजहद करता रहा। इमरान खान की जानिब से स्ट्रगल जारी रही और इमरान खान को भी आखिरकार कामयाबी मिली है। और ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद करता है, इमरान खान आइन और कानून की पासदारी करता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अवाम इमरान खान के साथ है बल्कि अल्लाह ताला की मदद और कुदरत भी इमरान खान के साथ है। देखिए, अब आपने इस मामले को समझना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से पिछले 2 हफ्ते में जो अहम तरीन फैसले किए गए हैं, एक तो रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर के ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से फ़ैसला दिया गया। ये वो फ़ैसला था जिससे ऐसा एक बिल लॉन्च किया गया जिससे नवाज़ शरीफ को फ़ायदा पहुंचना था और नवाज़ शरीफ के साथ साथ जहांगीर तरीन को भी फ़ायदा पहुंच जाना था, क्योंकि नवाज़ शरीफ भी ताहयात नाअहल हुए और इसी तरह से जहांगीर तरीन भी ताहयात नाअहल हुआ। इनकी जानिब से अब इस तरह से मैनिपुलेशन की गई कि नवाज़ शरीफ को एक दफ़ा मौका मिले अपील करने का, एक दफ़ा मौका मिले दोबारा से रिव्यू पिटिशन डालने का, ताकि नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है वो ख़त्म हो सके। ये उन्होंने एक बिल बनाया, ये इन्होंने एक कारस्तानी की और ये इन्होंने इस तरीके का कानून बनाया ताकि नवाज़ शरीफ की वापसी, नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होने का एक रास्ता निकले और नवाज़ शरीफ वापस आके वज़ीर आज़म बन सके। ये शहबाज शरीफ की टीम और नवाज़ शरीफ के कहने के ऊपर, मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर ये सारा कानून बनाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कोई इस हवाले से लिहाज नहीं रखा। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से कोई किसी को नहीं देखा। जो भी प्रेशर आया चीफ जस्टिस ने उसको बर्दाश्त किया, उसका सामना किया, उसको फेस किया और ये पहला ऑर्डर उड़ा के वो मारा। और ये अभी अभी ये इस हुकूमत को गए हुए तकरीबन 1 दिन हुआ था, चीफ जस्टिस ने भड़का के तो वो मारा। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस, और इसके ऊपर भी पिटिशन इमरान खान और इमरान खान के वकला की जानिब से दायर की गई थी और ये इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये आइन और कानून की पासदारी का सबसे बड़ा फैसला था। फिर उसके बाद नैब तरमीम के ऊपर, और उसके बाद एक और जो फैसला किया गया वो था ऑडियो लीक्स कमीशन का। अब हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हुकूमत को तो यह नज़र आ रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकी बात नहीं सुन रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करना चाहता है, क्योंकि जब इमरान खान ने केपी और पंजाब असम्बली डिसॉल्व की, उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पंजाब का वज़ीर आला था, इमरान खान के कहने पर उसने पंजाब की असम्बली डिसॉल्व की। इसी तरह से केपी में महमूद खान वज़ीर आला था, उसने केपी असम्बली डिसॉल्व की। इमरान खान ने कहा कि चलो जी इलेक्शन करवाएं मुल्क के अंदर, और चीफ जस्टिस ने भी इस बात का ऐलान किया कि बिल्कुल मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और 14 मई इस साल होने चाहिए। इसी तरह से सदर आरिफ अलवी ने भी इलेक्शन का ऐलान कर दिया, लेकिन इस इलेक्शन में रुकावट कौन बना? रुकावट बना पीडीएम के लीडर, पीडीएम के सरबराहान, पीडीएम के जो लुट मारा इन लोगों ने लगाया हुआ था, जो ये चोरों डाकुओं का एक टोला था वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत था, उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो इलेक्शन करवा देते तो इमरान खान जीत जाता, इमरान खान पंजाब में हुकूमत बना लेता, इसी तरह से केपी के अंदर हुकूमत बना लेता। इनको ये गवारा नहीं था, इनको ये बर्दाश्त नहीं था, इनके लिए ये सियासी मौत थी, इन्होंने इसलिए इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। उसके ऊपर
ये जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें रिव्यू पिटिशन में गई इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो भी पीडीएम के साथ मिला हुआ, नून लीग के साथ मिला हुआ, नून लीग के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है। चीफ जस्टिस के सामने जब ये केस आया, उनकी जानिब से रिव्यू पिटिशन आई, चीफ जस्टिस ने उड़ा के वो मारी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इस रिव्यू पिटिशन की कोई हैसियत नहीं, आपने ना सिर्फ कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आइन को पामाल किया है, मुअत्तल किया है। आपने इलेक्शन करवाने थे 90 दिन के अंदर, वो आपने करवाने, आपकी जिम्मेदारी, आपका फ़र्ज़ है, आप किसी तरीके से भी इससे ऊपर नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस का ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, जिसने सबको हिला के रख दिया। अब नैब तरमीम के ऊपर ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी उड़ा दिया। अब ऑडियो लीक्स ये था कि जब ये सारे फैसले हो रहे थे, इन्होंने ऑडियो निकाली चीफ जस्टिस की सास की, और कहा कि ये प्रेशर डालते हैं चीफ जस्टिस के ऊपर, और इन्होंने खुद एक कमीशन बना के कहा कि हुकूमत ने एक कमीशन बना के कहा कि ये इसकी तहकीकात करेगा। ये एक किस्म का फिर हमला था अदलिया के ऊपर, चीफ जस्टिस ने उड़ा के वो मारा, वो कमीशन भी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बराह रास्त हमला था अदलिया के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, इसको किसी सूरत नहीं माना जाएगा। ये अब चीफ जस्टिस ने फैसला सुना के तो आइन और कानून की पासदारी पर अमल दरामद किया है। अब आ गई है इस निगरान हुकूमत की बारी। निगरान हुकूमत असल में अपने आप को लटकाना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, अपने आप को इक़्तिदार से चाहते हैं कि हम चिमटे रहें और इक़्तिदार से अलग ना हों। हमें जितनी देर तक इक़्तिदार में बैठना पड़े, हमने बैठना है। उसके लिए चाहे हमें इलेक्शन ना करवाने पड़े, इलेक्शन ना करवा के आइन और कानून की हमने धज्जियाँ उड़ानी है। अब ये फ़ैसला और साथ में नैब तरमीम के ऊपर फ़ैसला, क्योंकि नैब तरमीम के ऊपर जो इन लोगों ने एनआरओ लिया है, अपने केसेस माफ़ करवाए हैं, और जो नैब के ऊपर जितने केसेस थे, इनके प्रेशर डाल के कानून बना के ये सारे केसेस क्लियर करवाए हैं। चीफ जस्टिस ने ये फ़ैसला भी उड़ाना है। ये फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है चीफ जस्टिस का, क्योंकि एनआरओ, करप्शन, लूटमार, यही तो असल में पाकिस्तान के वो मसाइल हैं जिनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, पाकिस्तान के अंदर ये जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपने सिर्फ आइन और कानून के ऊपर अमल करना है और चोरों डाकुओं को पकड़ना है और उनको उनको पट्टा डालना है, उनको नकेल डालनी है, मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। ये चीफ जस्टिस का विज़न था, और ये विज़न असल में इमरान खान का था। इमरान खान भी इसी एहतसाब के नारे के साथ हुकूमत में आया, लेकिन उसको एहतसाब करने से रोका गया, उसको हिसाब किताब करने से रोका गया। एक मरतबा इस पाकिस्तान में एहतसाब शुरू हो जाए, मुल्क के अंदर हिसाब किताब हो जाए, अकाउंटेबिलिटी हो जाए, चोर को पकड़ा जाए और उसको सज़ा दी जाए, डाकू को पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाए, मुल्क के आधे मसाइल हल हो जाएँ।